गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी अपडेट। आइए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को इस वीडियो में। तारीख है आज 11 अप्रैल। आइए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को इस वीडियो में। पहले आपको बताऊंगा हेडलाइंस, फिर आपको बताऊंगा इन खबरों को विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की तरफ। 64 साल बाद बिहार को मिला होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। बिहार में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी। कई जिलों में चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। कई जिलों में बिहार में बारिश ने बढ़ाई रौनक। हवाओं के साथ तेज बारिश हुई शुरू। बिहार में बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा फैसला। सहायता का किया ऐलान। बिहार में बारिश का कहर। बृजपात से 21 लोगों की मौत। इन जिलों में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क भर्ती का रिजल्ट घोषित। 42,357 कैंडिडेट हुए क्वालिफाई। बिहार में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मेडिकल कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। बिहार में कांग्रेस ने 2025 के विधानसभा के लिए टिकट के लिए जो शर्त रखी है, जो कांग्रेस के मौजूदा सभी 19 विधायक हैं वो बेटिकट हो जाएंगे इस शर्त से। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक। इस शहर को दिया 6 लेन और 3 आरओबी का मेगा सौगात। पटना, बक्सर समेत 4 जिलों से गाजियाबाद के लिए चलेंगी 16 लग्जरी बसें। स्लीपर और बैठने वाली सीट का इतना होगा भाड़ा। बिहार चुनाव में ले न डूबे बफ। नीतीश सहित सहयोगी की मदद के लिए रणनीति बना रही है भाजपा। बिहार पुलिस में 19,000 रिक्तियों के लिए बंद होने वाली है रजिस्ट्रेशन विंडो। जल्द करें आवेदन। अब जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब बात करते हैं कि बिहार में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए राज्य की नीतीश सरकार लगातार कई परियोजनाओं का ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण बिहार में जल्दी नए होम्योपैथी कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना होगी। उन्होंने कहा है कि संस्थान इसी साल शुरू भी हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 64 साल बाद राज्य में होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। अब बात करते हैं बिहार में बारिश ने मचाई तबाही। सभी 38 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले मधुबनी, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सरण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखुपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपेल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले के लिए जारी हुआ है राजधानी पटना में तेज बारिश का अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में गुरुवार दोपहर से गरज चमक के साथ भारी बारिश हो रही है। बिजली चमक रही है और तेज हवा भी चल रही है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्व अनुमान लगाया था कि 11 अप्रैल तक बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की सांसें थम गई हैं। 4 जिलों में वज्रपात की घटनाओं ने 21 परिवारों के सदमे में डाल दिया। आसमान से गिरी बिजली ने न सिर्फ लोगों की जान ली, बल्कि पूरे राज्य में दहशत का माहौल बना दिया है। बिहार की बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे जिलों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। खेतों में काम कर रहे किसान, घरों में बैठे लोग और सड़कों पर चल रहे राहगीर इसकी चपेट में आ गए। बेगूसराय और दरभंगा में सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान गई, जबकि मधुबनी में 4 और समस्तीपुर में कई लोग प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन इस तबाही को रोक पाना मुश्किल हो गया है। ये घटना उन परिवारों के लिए एक बड़ा झटका बनकर आई जो अपने अपनों को खो बैठे। अब इसी पर सीएम नीतीश कुमार का फौरी एक्शन लिया गया है। इस आफत से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजी दिखाई है। उन्होंने मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ये पैसा भले ही उनके दर्द को कम ना कर सके, लेकिन मुश्किल टाइम में आर्थिक सहारा जरूर देगी। अब बात करते हैं बिहार में सिविल कोर्ट की ओर से क्लर्क एग्जाम 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है।
रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट ई कोड गवर्नमेंट इन पटना पर जारी किया गया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3325 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रीलिम एग्जाम में 42,397 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ये अभ्यर्थी अब भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बिहार सिविल कोड की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 7692 पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। इसमें से पद अनुसार क्लर्क के लिए 3325 पद, स्टेनोग्राफर के लिए 1562 पद, कोड रीडर के लिए 1132 पद और पियून डी के लिए 1673 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी जानकारी आप इस वेबसाइट पर ले सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा BCEC 2025 के लिए पंजीकरण 9 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है। यह परीक्षा बिहार के विभिन्न संस्थानों में इंजीनियरिंग, कृषि, फार्मेसी और मेडिकल जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इच्छुक उम्मीदवार 6 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 7 और 8 जून 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें 7 जून को 4 शिफ्ट और 8 जून को 1 शिफ्ट होगी। अब बात करते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए जो शर्त रखी है उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं और विधायकों में भारी बेचैनी है। पार्टी के फरमान के मुताबिक सोशल मीडिया पर फॉलोवर की संख्या टिकट पाने का एक अहम कैटेगरी रहेगा। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर फॉलोवर की न्यूनतम संख्या में तय की जाएगी टिकट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर कम से कम 1,30,000, एक्स हैंडल पर 50,000, इंस्टाग्राम पर कम से कम 30,000 फॉलोवर होने पर ही किसी को दावेदारी पर विचार किया जाएगा। इन कैटेगरी के अलावा जिला कमेटी के सदस्य बनने के लिए इसी पैमाने पर खरा उतरना होगा। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से टारगेट मिलने के टिकट के दावेदार परेशान हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता का आकलन किया जाए तो 2-3 नेताओं को छोड़कर कोई भी इन शर्तों पर खरा नहीं उतर पाएगा। सोशल मीडिया पर फॉलोवर के मामले में कन्हैया कुमार सबसे आगे हैं। उनके एक्स हैंडल पर 44 लाख और फेसबुक पर 14 लाख फॉलोवर हैं। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के फेसबुक पर 3,71,000, एक्स हैंडल पर 27 लाख फॉलोवर हैं। लेकिन ये दोनों बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और इनके चुनाव लड़ने की संभावना भी नहीं है। इन दोनों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और अजीत शर्मा की स्थिति थोड़ी बेहतर है। राजेश कुमार के फेसबुक पर 1,34,000 जबकि एक्स हैंडल पर 4,530 फॉलोवर हैं। वहीं अजीत शर्मा के फेसबुक पर 24,000 और एक्स पर 8,126 लोग फॉलो करते हैं। विधानसभा में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान को फेसबुक पर 13,000 और एक्स पर 8,634 लोग ही फॉलो करते हैं। इस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो ये 19 जो विधायक कांग्रेस के हैं इनके टिकट कट सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही पहले नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव चल दिया जिससे बिहार में उनके वोट बढ़ सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जाम की सालों पुरानी समस्या अब अतीत बनने वाली है। मदौल से रामदयालु और रामदुआली से चांदनी चौक तक 4 लेन अब 6 लेन में तब्दील होगा। इसके लिए 8900 करोड़ की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना को पूरा होते ही शहर के प्रमुख जाम पॉइंट से राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं बिहार पथ परिवहन निगम BSRTC अब गाजियाबाद के लिए AC लग्जरी बसों की शुरुआत करने जा रहा है। ये सेवा मई से शुरू होगी और पहले चरण में पटना, बक्सर, नालंदा और किशनगंज से गाजियाबाद के लिए रोजाना 4 लग्जरी बसें चलाई जाएंगी। बिहार पथ परिवहन निगम की नई लग्जरी बस सेवा से हर साल करीब 3 लाख से ज्यादा लोग सफर कर पाएंगे। रोजाना 832 यात्रियों के सफर की व्यवस्था होगी और महीने भर में संख्या 24,960 से भी ज्यादा पहुंच जाएगी। इन बसों के किराया खुद BSRTC तय करेगा, यानी बसों की संचालता करने वाली एजेंसी किराया खुद ही से नहीं बढ़ा सकेंगी। अप और डाउन दोनों रूट के लिए एक ही किराया लागू होगा। बताया जा रहा है कि सीट के लिए किराया 1,400 रुपए और स्लीपर का किराया 1,650 रुपए होगा। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।
अब बात करते हैं, बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर बढ़ती चिंताओं को शांत करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। घर घर जाकर लोगों को वक्फ कानून की खूबियां बताएगी भाजपा। द इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर इस कानून को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने की तैयारी में है। पार्टी एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। इसमें नेता घर घर जाकर लोगों को वक्फ कानून की खूबियां के बारे में बताएंगे और विपक्ष के दावों को खारिज करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये पहल खासतौर पर बिहार में केंद्रित होगी, जहां जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन की जरूरत है। विपक्ष द्वारा वक्फ एक्ट को अल्पसंख्यक विरोधी करार देने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों पर दबाव बढ़ रहा है। अब बात करते हैं बिहार पुलिस के कांस्टेबल की 19,000 से अधिक रिक्तियों के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। दरअसल सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC 18 अप्रैल को बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को बंद कर देगा। तो दोस्तों, आपको ये बिहारी अपडेट की खबरें कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं 5 बजे ऐसी खबरों को लेकर आपके लिए हाजिर होता हूं। जब तक के लिए जय हिंद।